स्टूडेंट्स, वेलकम इन विजय ग्रुप। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो ये हम लोग का वर्ब का सेकंड लेक्चर है। कल हमारा फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हम लोग देखे थे वर्ब के बारे में। वर्ब के दो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में हम लोग देखे थे, जो कि मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। फिर जो हमारा मेन वर्ब कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है और ऑक्सिलरी वर्ब कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है वो देखे थे। और मेन वर्ब्स के दो हमारे पार्ट्स होते हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब, उसके बारे में जाने थे और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को बनाए थे। तो अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग कल मेन वर्ब के पार्ट्स को देखे थे, आज हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के पार्ट्स को देखेंगे। तो ऑक्सिलरी वर्ब, सबसे पहली बात जानना यह है कि ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है। तो कल जब तुम लोगों को हम मेन वर्ब बताए थे, तो मेन वर्ब हम ये बताए थे कि किसी भी सेंटेंस में हो रहे काम को कौन शो करवाता है, मेन वर्ब। मतलब सब्जेक्ट का क्या काम है सेंटेंस में, वो कौन शो करता था, मेन वर्ब। अब हमारा ऑक्सिलरी वर्ब में क्या है, ये भी कल हम समझाए थे, लेकिन आज फिर से उसको रिपीट कर दे रहे हैं। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या होता है कि वो हमारे सब्जेक्ट के स्टेट को बताता है। किस चीज को बताता है, हमारे सब्जेक्ट के स्टेट को बताता है। स्टेट मतलब शहर नहीं, स्टेट मतलब ये भी नहीं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। स्टेट का मतलब हुआ कि हमारा जो टेंस फॉर्म होता है, यहाँ पर स्टेट कहने का मतलब है हमारा टेंस का फॉर्म। ठीक है, तो टेंस के हमारे फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं देखेंगे। टेंस के हमारे फॉर्म्स हैं प्रेजेंट, पास्ट। तुम लोग टेंस अभी पढ़े नहीं होगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम लोग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में नहीं जानते होगे, जानते ही होगे। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इसमें बहुत सारी चीजों को हम ऐसा डिस्कस करेंगे जिसमें बहुत बार टेंस आएगा। तो अगर समझ रहे हो तो ठीक है, हम समझाते भी चलेंगे। और इसको हम लोग डिटेल में, जब हम लोगों का टेंस स्टार्ट हो जाएगा, जब पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को हम डिस्कस कर लेंगे, फिर जब टेंस स्टार्ट होगा तो वहां पर आपका सारा क्लियर होता जाएगा। ध्यान से समझोगे तो अभी भी बहुत कुछ समझ में बात आएगी आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा डेफिनेशन क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब्स, दैट मीन्स की हेल्पिंग वर्ब, डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट हमारा प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, इस चीज को वो शो करता है। कौन शो करता है, ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। चलिए, अब हमारा जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है हमारा प्राइमरी वर्ब और दूसरा है हमारा मॉडल वर्ब, जिसको हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, समझते हैं हम लोग प्राइमरी वर्ब से, है ना। चलिए, प्राइमरी वर्ब को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, प्राइमरी वर्ब है क्या। तो प्राइमरी वर्ब हमारा जो स्टेट, अभी हम बताएं कि हमारा ऑक्सिलरी वर्ब स्टेट को डिफाइन करता है। तो ये स्टेट को किस अकॉर्डिंग डिवाइड करता है, तो ये तीन तरह से डिवाइड करता है। देखिए, तीन तरह से है, एक टू बी, एक टू हैव और एक टू डू। ठीक है, अब टू बी में हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है, हैव टू में मतलब जो हैविंग का बोध करवाता है, अ सब्जेक्ट टू हैव समथिंग इज टू बी वर्ड्स या फिर टू बी वर्ब। तो हो गया हमारा हैज, हैव और हैड। थर्ड है हमारा टू डू, इन अ सेंटेंस इफ एनी ऑक्सिलरी वर्ब इज शोइंग व्हाट, to have something is to be verb and to do something is our to do verbs, that is a part of primary verb and primary verb conduct by auxiliary verb. Okay, तो to do verb is do, does and did। अब देखिए आगे समझते हैं चीजों को। अब हम आपको टू बी वर्ब जो बताएं उसमें हम आपको इज, एम, आर, वाज वर्ब बताएं। तो इसमें हम आपको ये बता रहे हैं कि जो हमारा प्रेजेंट टेंस में यूज होता ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो इज, एम और आर होता है। सेम पास्ट टेंस में हमारा टू बी वर्ब, किसका, टू बी वर्ब का जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो वाज और वर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे हम लोग देख रहे हैं, देखेंगे। ये हो गया हमारा। चलिए अब आते हैं टू हैव में, मीन्स हैज और हैव, और पास्ट में हमारा हो जाता है हैड। तो यहाँ पे हम वही लिखे हैं वर्ब्स जो हमारा टू हैव होता है, मीन्स टू हैव समथिंग, जो किसी सेंटेंस में किसी चीज को रखने का बोध करवाता है। तो प्रेजेंट टेंस में हमारा क्या हो गया, हैज एंड हैव। अब देखो यहाँ पे हैज है, हैव है, तो इसको भी यूज करने का अलग अलग तरीका होता है, जिसके लिए हम लोग पर्सन पढ़ेंगे। आप लोग जब प्रोनाउन पढ़े होगे तो उसमें पर्सन को पढ़े होगे, नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, आगे हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेंगे, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा।
अब पास्ट में अगर हम लोग का टू हैव वर्ब है तो फिर पास्ट में क्या हो जाता है, हैड। आज के लेक्चर में हम लोगों को सिर्फ किसमें कौन कौन सा, जैसे कि हम लोग वर्ब पढ़ रहे हैं, ऑक्सिलरी वर्ब में हम लोग प्राइमरी वर्ब देख रहे हैं, तो कहाँ पर कौन सा वर्ब यूज होता है, कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब किस तरीके से यूज होता है, कौन प्रेजेंट में यूज होता है, कौन पास्ट में यूज होता है, ये सारे चीजों को हम लोग देखेंगे। जैसे जैसे समझते जाएंगे हम लोग का ग्रामर क्लियर होता चला जाएगा। तो ध्यान से समझना, कोई भी लेक्चर आप लोगों का ऐसा ही नहीं है, हर लेक्चर को ध्यान से समझना है और नोट डाउन कॉपी में करते जाना है। चलिए अब हम लोग देखेंगे टू डू वर्ब। तो टू डू वर्ब में जो हमारा प्रेजेंट होता है उसमें डू और डज होता है, पास्ट में क्या होता है, डिड। अब देखेंगे यहाँ पर जो हमारा हैज हैव है, जो हमारा हैज हैव है और डू डज है, इसका यूज हमारा प्रेजेंट में हो रहा है। अब प्रेजेंट में हो रहा है और हैड और डिड का यूज हमारा पास्ट में हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखेंगे दूसरी बात, इसी में समझेंगे हम लोग। देखिए हमारा हैज और यहाँ से डज, यहाँ से हैव और यहाँ से डू। ठीक है, तो हमारा हैज और डज जो है वो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर के साथ यूज होता है। नहीं, ये हमारा यूज होता है किसके साथ, बस थोड़ा सा ध्यान दोगे ना क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर्सन आप लोग का क्लियर होगा, अगर नहीं क्लियर होगा कोई बात नहीं, हम वो भी क्लियर कर देंगे आप लोगों का। तो हम बता रहे थे कि हमारा जो हैज और डज है वो हमारा थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ यूज होगा। ठीक है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर क्या होता है हमारा, सी, ही, इट और कोई सिंगुलर नेम। ठीक है, अब यहाँ पर है हमारा हैव और डू। तो हैव और डू किसके साथ यूज होता है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर को छोड़कर बाकी के साथ हमारा हैव और डू यूज होता है अकॉर्डिंग टू टेंस एंड अकॉर्डिंग टू सन टेंस। ठीक है, और ये तो हमारा क्लियर ही है, जो हैड है और डिड है ये हमारा पास्ट में यूज होता है। कैसे इसका यूज करना है, ये यूजेस हम लोग अलग से पढ़ेंगे, है ना। जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है उसका यूजेस हम लोग अलग से पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर जो हमारा टू बी वर्ब फॉर्म है ना, जिसमें हमारा इज, एम, आर, वाज वर्ब वगैरह है, उसका यूज क्या करते हैं, कहाँ पे करते हैं, किस किस तरीके से यूज होता है, उसको थोड़ा सा हम लोग थ्रू स्ट्रक्चर देखते हैं, है ना। स्ट्रक्चर की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी हम आपके कंफर्टेबिलिटी के लिए उसे लिख दिए हैं। देखते हैं, इसमें हम आप लोग का 5 यूज बताए हैं। पहला यूज देखते हैं। सबसे पहली बात, अगर हमारा इज, एम, आर आ रहा है दैट मीन्स कि उसके साथ सब्जेक्ट कैरी होगा, क्योंकि आप सेंटेंस में ही पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि सेंटेंस का अगर फॉर्मेशन होता है तो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट या फिर अदर वर्ड नीडेड होते हैं, है ना। चलिए, तो पहला हम ये बताना चाह रहे हैं आप लोग को कि अगर हमारा सब्जेक्ट के साथ टू बी फॉर्म का वर्ब लगा हुआ है तो उसके बाद नाउन या प्रोनाउन भी हो सकता है। ये तो जनरल सा सेंटेंस है हमारा, ये तो होता ही है। जैसे ही इज अ बॉय, आई एम अ स्टूडेंट, इट वाज मी, वी वर फ्रेंड्स, दे आर स्टूडेंट्स। तो ये जनरल सी सेंटेंस है। ये जो आपका सेंटेंस है ना, जो पहला एग्जांपल है, ये जनरली हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा सब्जेक्ट होता है, टू बी वर्ब होता है और नाउन प्रोनाउन होता है लास्ट में, है ना। नाउ आवर सेकेंड यूज। सेकेंड यूज में हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट हमारा लास्ट में आ गया है ना। तो सब्जेक्ट लास्ट में आ गया है तो आगे में हमारा WH वर्ड है, फिर हमारा टू बी वर्ब है, उसके बाद हमारा क्या है, सब्जेक्ट। मतलब कि क्वेश्चन अराइजिंग होगा इसमें। तो व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, हु इज दैट, व्हाट इज योर फादर, व्हाट इज योर एड्रेस। थर्ड नंबर व्हाट इज योर फादर, दैट मीन्स कि वो आपके फादर का ऑक्यूपेशन पूछ रहा है कि आपके पापा करते क्या है। नाउ थर्ड यूज ऑफ द टू बी वर्ब फॉर्म्स। इसमें क्या है, हमारा सेम सब्जेक्ट है, टू बी वर्ब फॉर्म्स है, और साथ में हम आपका लिखें प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। प्रोनाउन जिनका क्लियर है सही है, जिनका क्लियर नहीं है वो एक बार प्रोनाउन को पढ़ लेंगे। आपका ये एक तरह से होमवर्क हो गया कि प्रोनाउन को आप देख लेंगे। ठीक है, और जिन्हें आता है
कोई बात नहीं, अच्छी बात है, प्रोनाउन आना चाहिए। आप लोग क्लास 4 में भी पढ़े हो, 5 में भी पढ़े हो, नाउन प्रोनाउन पढ़े हो ना पार्ट्स ऑफ स्पीच में। चलिए अब हम लोग देखते हैं उसके एग्जाम्पल को। हम आपको बार बार बोलते हैं कि किसी भी डेफिनेशन को समझने के लिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए बेस्ट वे होता है हमारा एग्जाम्पल्स। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल है सीता इज इन गुड हेल्थ नाउ। तो देखेंगे यहाँ पे सीता हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज हमारा टू बी वर्ब फॉर्म्स हो गया, गुड हेल्थ नाउ कॉम्प्लीमेंट है हमारा, जिसको जोड़ा जा रहा है किस चीज से, एक प्रीपोजिशन से। इन क्या है हमारा, प्रीपोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस आई एम क्वाइट वेल। इसमें तो हमारा कोई प्रीपोजिशन दिख नहीं रहा है, तो ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। आगे देखते हैं, वी आर ऑल फुल्ली टायर्ड। सेम, दिस गिफ्ट इज फॉर यू, फॉर इज प्रीपोजिशन, everything is in proper place, in is preposition। समझते जाओगे एग्जांपल्स को, साथ ही साथ एग्जांपल्स का पीडीएफ फॉर्म में आपका जो भी हम टू बी फॉर्म समझा रहे हैं या जो भी आपका कंटेंट है वो पीडीएफ फॉर्म में आपका ऑलरेडी डाला रहेगा वीजे के जो एप्लीकेशन है उस पर। जो बच्चे हमारे जुड़े हुए हैं कोचिंग से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो वीडियो है उसको पॉज करके आप लिखते चले जाओगे और चीज़ों को समझते जाओगे। चलिए फोर्थ यूज देखते हैं हम लोग किसका, टू बी वर्ब फॉर्म्स का। तो इसमें क्या है, हमारा सब्जेक्ट है हमारा टू बी वर्ब फॉर्म से और साथ में हमारा क्या लगा हुआ है, एडजेक्टिव। एक सेकेंड, आपका सेकंड क्या था, सब्जेक्ट था। चलिए अब एडजेक्टिव को हम लोग देखते हैं, है ना। कंफ्यूजन ये हो गई, मुझे लगा कि ये दो बार एडजेक्टिव लिखा हुआ है, एक्चुअली यहाँ पे प्रीपोजिशन के साथ एडजेक्टिव लिखा हुआ था ना। तो देखो यहाँ भी क्लियर हो गया हमारा, यहाँ भी क्लियर हो गया कि हमारा इज एम आर जो रहता है, वाज वर जो रहता है, उसके साथ प्रीपोजिशन एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन यूज होता है। लेकिन यहाँ पे हम उसी पॉइंट को सेपरेटली लिख दिए क्योंकि एडजेक्टिव के साथ वाला जो होता है पॉइंट वो थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए पहला सी इज रेडी, डिफाइन कर रहा है इसको। एडजेक्टिव का काम क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना। आई वॉज हैप्पी, इसमें हैप्पी कौन है, आई। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सीता इज अ ब्यूटी। यहाँ पे हम ये नहीं लिखे सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, हम यहाँ पे लिखे सीता इज अ ब्यूटी। दैट मीन्स व्हाट, सीता इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटी। अंडरस्टूड, मीन्स किसी की सुंदरता को कंपेयर करना है तो फिर सीता से कंपेयर कीजिए क्योंकि सुंदरता मीन्स सीता। इस एग्जाम्पल का ये कहना है, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इट वॉज डार्क, मतलब किसी चीज को बताया जा रहा होगा, किसी रूम के बारे में किसी भी चीज को डिफाइन किया जा रहा होगा तो वो कैसा है, अंधेरा है। नेक्स्ट है हमारा सीखा एंड सिमरन। यहाँ पे टू नेम हो गया तो ये क्या हो गया, प्लूरल। प्लूरल हो गया तो यहाँ पे हम वर्ड लगा दिए क्योंकि हमारा अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब जो होता है, जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो प्लूरल ही होता है हमेशा, एज स्लिप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम फिफ्थ यूज ऑफ द टू बी वर्ब फॉर्म्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स। चलिए फिफ्थ में आते हैं। फिफ्थ में हमारा क्या है, इन्फिनिटिव, मतलब टू प्लस अदर वर्ड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो क्या है, दे आर असेंबल इन अ हॉल। असेंबल मतलब क्या होता है, गैदर, एकत्रित होना। दे आर टू असेंबल इन द हॉल। अब देखो टू के साथ अगर कोई कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है दैट मीन्स कि उस सेंटेंस में प्रेशर है, उस काम को करने का प्रेशर है, मतलब वो काम होगा ही होगा। अब जैसे दे आर टू असेंबल इन द हॉल, मतलब वो हॉल में उपस्थित होने वाले हैं और वो होंगे ही डेफिनेटली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा दे वेयर टू अटेंड दी पार्टी। वो लोग पार्टी अटेंड करने गए थे, तो गए थे तो पार्टी तो ऑलरेडी अटेंड हो चुकी है। नाउ थर्ड एग्जाम्पल, ही वॉज टू गो टू जयपुर। ही वॉज टू गो टू जयपुर, वो जयपुर जाने वाले थे, है ना। मीन्स उनका जो प्लानिंग था, प्लानिंग थी, वो डेफिनेट थी कि उन्हें जयपुर जाना ही है। अगर हमारा टू के साथ कोई ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड आता है दैट मीन्स कि उस सेंटेंस में कंपल्शन का बोध होता है,
है ना, मतलब उस सेंटेंस में अगर कुछ लिखा हो दैट मीन्स कि वो होना ही होना है, 98 पॉइंट समथिंग के चांसेस होती है कि वो होना है, दैट मीन्स कंपल्शन शो करता है, सिंपल। अब हमारा जो टू बी वर्ब फॉर्म्स था वो क्लियर हो गया, जो हमारा प्राइमरी वर्ब था क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में सबसे पहली बात हम ये जानते हैं कि जैसे हमारा वर्ब फॉर्म्स जो होता है, जैसे हम मेन वर्ब की बात करते हैं तो मेन वर्ब हमारा चेंज होता है, जैसे गो वेंट गोन, है ना, प्ले प्लेड प्लेड, ऐसा होता है। तो जो हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है ये नहीं है कि उनका V1 V2 V3 V4 V5 होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। हाँ ये है कि अगर हम प्रेजेंट में लिख रहे हैं तो वर्ब फॉर्म्स तो नहीं होता है, मतलब उसका एक होता है कि हाँ ठीक है, जैसे हम कैन लिख रहे हैं तो प्रेजेंट में कैन लिखाएगा, पास्ट में लिख रहे हैं तो कुड लिखाएगा, तो प्रेजेंट और पास्ट के लिए फॉर्म्स है। अब वर्ब फॉर्म्स उसका अरेंजिंग वे में जो होता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ऐसा हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का नहीं बनता है, ठीक है। चलिए चीज़ों को समझते हैं, सबसे पहले देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते किसको है। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है ना वो शो करता है किसी चीज को, जैसे किसी इंटेंशन को शो करा है, जैसे हम बोलते हैं कैन, कुड, मे, माइट, मीन्स उसमें किसी पॉसिबिलिटी को शो करता है, किसी इंटेंशन को शो करता है, ऑब्लिगेशन को शो करता है। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब खुद में एक मीनिंग रखता है, ठीक है। देखो हम यहाँ पे सेकंड पॉइंट में लिखे हैं जो मॉडल वर्ब्स होता है वो एक्चुअली ऑक्सिलरी वर्ब होता है, तो हम लोगों को भी पता है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ऑक्सिलरी वर्ब ही पढ़ रहे हैं और मॉडल वर्ब को मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो मॉडल वर्ब्स आर ऑक्सिलरी वर्ब एंड आर नोन एज हेल्पिंग वर्ब। अब हम लोग को पता है कि ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, तो मॉडल वर्ब भी एक तरह से क्या हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब हो गया। क्लियर है सेकंड पॉइंट। थर्ड थर्ड में हम आप लोग को लिखे हैं कि जो मोस्ट कॉमन, मतलब कॉमनली हम लोग जो यूज करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को, वो हमारा कैन कुड। अब देखो कैन है कुड है, कैन प्रेजेंट का है, कुड पास्ट का है, विल उड, विल हमारा प्रेजेंट का है, उड हमारा पास्ट का है, शैल शुड सेम प्रेजेंट और पास्ट, मे माइट प्रेजेंट और पास्ट, ठीक है। तो ये हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो कि हम लोग ज़्यादातर सेंटेंस में यूज़ करते हैं, या हमारे ग्रामर के बुक्स में ज़्यादातर यूज़ होता है, या फिर जनरली एग्जाम्स वगैरह में या आगे के फर्दर लाइफ में जो हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब देखने को मिलेगा, कॉमनली जो यूज़ होते हैं वो यही होते हैं। चलिए आई थिंक कि आपका वर्ब के जो पार्ट्स हैं, फिर हमारा ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्लियर हो गया था विद क्वेश्चन। आज हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब देख लिए, प्राइमरी वर्ब देख लिए, अब उस पर बेस्ड कुछ 4-5 क्वेश्चंस को देख लेते हैं, है ना। फिर आपका पूरा, अभी तो हम सिर्फ आप लोग को समझा रहे हैं तो 4-5 क्वेश्चन करवा देते हैं ताकि आप लोग समझ जाओ, लेकिन क्वेश्चन अभी हम लोग को बहुत सारे बनाने हैं वर्ब पर बेस्ड, जैसे हम लोग सेंटेंस पर बनाए थे उसी तरह इस पर भी हम लोग बनाएंगे, और जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे हम लोग उसका क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। चलिए तो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा यू ब्लैंक नॉट लाई। अब झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा आ रहा है कंपल्शन, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, शुड, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शुड। नेक्स्ट मीन्स वो एक तरह का सजेशन है, बताया जा रहा है कि हाँ नहीं बोलना चाहिए, अच्छी बात नहीं होती है, तो शुड, है ना। नेक्स्ट है वी ब्लैंक टू हेल्प दोज इन डिस्ट्रेस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संकल्प लेना चाहिए हम लोगों को, और आई एम ग्लैड ब्लैंक कम स्टडी। अब तुम्हारा ऑप्शन में है कुड और उड, तो उड जो है वो बिल का है, कुड जो है वो कैन का है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आई एम लेट फॉर द ऑफिस, आई मस्ट और मे टेक अ कैब। अब जब उसको ऑलरेडी लेट हो ही गया है तो पूछेगी तो नहीं कि लेना है कि नहीं लेना, वो मस्ट है, मतलब वो लेगी ही लेगी, या फिर जो भी हो लेगा या लेगी। तो आई जो है वो कंपल्शन शो कर रहा है कि उसको टैक्सी या कैब जो है वो लेना है। कैब मतलब वही टैक्सी होता है ना, जो पेड कार चलती है हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, उसे हम लोग कैब कहते हैं। चलिए फिफ्थ में आते हैं, बी ब्लैंक गोइंग टू टेक पार्ट इन एनुअल फंक्शन। अब बी के साथ एम या आर, क्लियर सी बात है आर, क्योंकि एम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ यूज होता है, ठीक है। तो कल भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और जो भी हमारा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू वर्ब रहेगा उसे हम लोग क्लियर करेंगे। थैंक यू।